और हक अधिकार तो लेके रहेंगे, और उनका कोई बपत्ति नहीं है, आदिवासियत भूमिजों के बपत्ति नहीं है। साफ सीधा बात है, मैं बोलना चाहूँगा कि रघुनाथ सिंह जो कैरेक्टर हैं, अगर आप लोगों को इतना कॉन्फिडेंट है तो आप लोग कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? मतलब इससे साफ ये दिख रहा है कि ये लोग सोच रहे हैं कि महतो लोग हम लोगों के ऊपर कैसे आ गया। आज विवाद करने वाले लोग कौन हुए? कुर्मियों को एसटी में शामिल करने के खिलाफ अर्जुन मुंडा हुआ, जो खुद एक अपना मतलब तमड़िया जाति से आते थे, लेकिन मुंडा बोल करके एसटी का दर्जा ले करके 95 से यहाँ विधायक बने बैठे हुए हैं। हम लोग अभी 21 मार्च को उनका जन्म जयंती है, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग विशाल एक जनसभा कर रहे हैं। जितने भी हमारे आपका बंगाल हुआ, पुरुलिया हुआ, धनबाद हुआ, वो चारों तरफ से कुर्मी भाई लोग आ रहे हैं और उनको दिखाना चाहते हैं कि भाई हम लोग भी एक हैं। जोहार सभी को, मशाल न्यूज़ के लिए मैं शशांक शेखर। कुर्मी आदिवासी है नहीं है, इसको लेकर विवाद जो है वो गहराता जा रहा है। ज़ुबानी जंग भी तेज़ होती जा रही है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, आने वाले साल में चुनाव है, और लगातार राजनीतिक पटल पर हम देख रहे हैं कि गैर कुर्मी आदिवासी जो नेता है वो भी पीछे पड़े हुए हैं कि नहीं, कुर्मी तो आदिवासी है ही नहीं। तो इस वक्त मैं हूँ यहाँ पर बिष्टुपुर के जी टाउन मैदान में, और यहाँ पर हमारे शहीद रघुनाथ महतो चुवाड़ सेना के ये सारे जो सदस्य हैं, सारे नेता लोग हैं, तो इनसे हम बात करेंगे। ये रघुनाथ महतो का जो मुद्दा है ये और भी गहराया है, कुर्मी आदिवासी है ये मामला तो है ही, ये दोनों पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम परिचय ले लेते हैं इनका। आप बताइए अपने बारे में। अंकित महतो नाम। आप? मंटू महतो, मैं जमशेदपुर का ही रहने वाला। जी। आप? रामप्रसाद महतो, चुवाड़ सेना। सूरज कुमार महतो नाम हो मेरा। सभी दर्शकों को जोहार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब जो ज़ुबानी जंग की बात है लगातार हो रही है, चमरा लिंडा अभी बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में है, और ये हमारे लक्ष्मी नारायण सिंह मुंडा जी हैं, कई लोग हैं, हम एक एक नाम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हाँ उधर से भी बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ होने चली है। जिस तरीके से आगे चुनाव का जो समय आता जा रहा है, ऐसा आपको क्या लग रहा है कि इस तरह से कुछ हो रहा है या साजिश चल रही है, बाहरी कोई तत्व भी है? देखिए, अभी जो भी माहौल झारखंड में है कुर्मियों को लेकर, या और भी विभिन्न तरह के जो भी आंदोलन, अभी ज्वलंत आंदोलन है, सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कुर्मियों को, उनका आइडेंटिटी, उनका परिचय कि ये जनजातीय है कि नहीं है, इसमें जो विवाद उत्पन्न हुआ है। आज विवाद करने वाले लोग कौन हुए? आपका सर्वप्रथम आप देखिए, कुर्मियों को एसटी में शामिल करने के खिलाफ अर्जुन मुंडा हुआ, जो खुद एक अपना मतलब तमड़िया जाति से आते थे, लेकिन मुंडा बोल करके एसटी का दर्जा ले करके 95 से यहाँ विधायक बने बैठे हुए हैं। आज वो खुद मतलब एक संवैधानिक पद पर मतलब गैरकानूनी रूप से आए हुए हैं, वो व्यक्ति आज हमारे खिलाफ बोल रहा है। आज एक सलखान मुर्मू हुए, जो आपका उनका रेसिडेंशियल हुआ उड़ीसा, वो झारखंड का राजनीति में इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। किस लिए? कि झारखंड अस्थिर व्यवस्था में रहे, यहाँ के लोग हमेशा लड़ते मरते रहे, कटते रहे, आपसी जातिवाद होते रहे, यही उनका चाहत है। और आज चमरा लिंडा जो हमारे खिलाफ इतना कुछ बोल रहे हैं, एसटी या जो भी और भी लोग जो अनुसूचित जनजाति में शामिल हुए हैं, उनका भी आप देख लीजिए, वो क्रिश्चियन धर्म से है। तो आपने ठीक कहा कि अभी साजिश के तहत झारखंड में आज हम महतो माझी भाई है, अभी भी है, हमारा नारा भी चलता है, और अभी भी आपसी आम कुर्मी और आम महतो में मतलब संथाल हो में या भूमिज में कोई द्वेष नहीं है। यहाँ षड्यंत्र के तहत कुछ मतलब नामचीन लोग जो अपना राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, आपसी में लड़ा करके, और सत्ता के गलियारों पर अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, वैसे लोग यहाँ आज इस माहौल को ख़राब करने का काम कर रहे हैं। ऐसे जो विवाद गहरा रहा है लगातार, तो इसमें सरकार की भी कुछ भूमिका है? देखिए, अभी तक तो सरकार की भूमिका देखने को नहीं मिला है। हम तो अपेक्षा रखते हैं सरकार से कि सरकार इस मुद्दे पर आए, और सरकार ही क्या, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, यहाँ तक कि कोर्ट। हमारा जो 21 मार्च को प्रोग्राम हो रहा है उसमें साफ साफ लिखा है कि हम लोग सरकार से अपील किए कि कुर्मी आदिवासी है या हिंदू, ये आप स्पष्ट रूप से बताएं, क्योंकि बहुत सारे हाई कोर्ट के वर्डिक्ट आ चुके हैं जिसमें कुर्मियों को लिखा गया कि ये अपने इनका लॉ एंड ट्रेडिशंस है, जो कल्चर एंड कस्टम से ये ओवरलुक होते हैं।
जिनका प्रथा में चलता है, महतो लोग का परंपरा अपना हम लोग का संस्कृति है, परंपरा है, उस माध्यम से हम लोग चलते हैं। तो ये कोर्ट ने भी अच्छा तरीके से जस्टिफाई किया है कि वी आर नॉट हिंदूज़, हम लोग हिंदू लोग के माध्यम से नहीं चलते हैं। तो ये तो साफ़ है, इसमें बोलने का कुछ नहीं है। देखिए, आप सरकार भी जानती है, वो लोग भी जानते हैं। देखिए, कुछ शहरीकरण होने के बाद या कुछ डेवलपमेंट होने के बाद आज भले ही सब कोई हिंदू बन रहा है, कोई क्रिश्चियन ये कर रहा है, तो ये सब की अपनी अपनी एक समझ है, मतलब आस्था है। तो इसमें आप ये नहीं बोल सकते कि अगर दो लोग कोई अपने आप को हिंदू बोलते हैं तो समस्त जाति वो हिंदू हो गया, या कुछ आदिवासी भी क्रिश्चियन कन्वर्ट हुए हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि सारे आदिवासी क्रिश्चियन हैं। ठीक है, मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि हिंदू में भी या कुड़मी में भी अगर कोई लोग हिंदू नियम मान रहे हैं या कुछ कर रहे हो, कहाँ है? वो शहर में ही मिलेंगे आपको। आज भी आप गांव में जाइए, हमारा कल्चर वही का वही है, लैंग्वेज वही का वही है। हम लोग का आज भी 12 माह से 13 पर्व हम लोग मनाते हैं। तो ये लोगों तक पहुंच रहा है और ये पता है हमें, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और सरकार को तो इसमें आना चाहिए, बोलना चाहिए कि भाई आज आप खुद बताइए, आज जो ये द्वेष फैल रहा है दो समाज के बीच, भूमि समाज, मुंडा समाज और महतो समाज के बीच, इससे फ़ायदा किसको है? झारखंडी को आपस में लड़ा के फ़ायदा किसको होगा? आप अगर खुद से दिमाग में लगाएंगे, लॉजिकली सोचेंगे, तो बाहर का ही आदमी को फ़ायदा होगा। तो अब आप लोग खुद सोचिए ना लड़ने से पहले। और जहाँ तक कि रघुनाथ सिंह और रघुनाथ महतो का बात है, साफ सीधा बात है, मैं बोलना चाहूँगा कि रघुनाथ सिंह जो कैरेक्टर हैं, अगर आप लोगों को इतना कॉन्फिडेंट है, असीत सिंह सरजार जो बहुत सारे बुद्धिजीवी अपने आप को बुद्धिजीवी वर्ग का ये में आते हैं भूमि समाज के, उनको मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोग 25 से लेकर 30 किताब का प्रूफ देते हैं, तो आपके पास इतना प्रूफ है, इतना कॉन्फिडेंट है आप लोग, तो आप लोग कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? कोर्ट नहीं जाके आप लोग समाज में, आप लोग सड़क पे उतर जाइएगा, समाज को लेके दूसरा समाज के बारे अपमान करिएगा, हमारे शहीदों का अपमान करिएगा, हमारे आंदोलनकारियों का अपमान करिएगा, तो कैसे बर्दाश्त करेगा कोई? शहीद रघुनाथ महतो को हमारा समाज एक गौरव है कुड़मियों के लिए, वो हमारे लिए एक प्रथम स्वतंत्र सेनानी है, आज भी उनका रिकॉर्डेड है हर जगह। आपको अगर इतना बेनिफिट ऑफ डाउट है, अगर उनका कैरेक्टर आप लोग बोल रहे काल्पनिक है, तो आप लोग स्वयं क्यों नहीं जाते उनका गांव? वहाँ जाके आप चेक कीजिए ना, उनका वंशज है, आज भी जिंदा है, उनका सब परिवार है। आप लोग कैसे बात कर सकते हैं? ये आदिवासी नेताओं का भी कहना है कि आप कोर्ट क्यों नहीं जाते, आप इस तरह से राजनीतिक लड़ाई ही क्यों लड़ना चाह रहे हैं? हमारा तो कोर्ट में चल रहा है केस, इन लोगों को पता ही नहीं है। अखिलेश श्रीवास्तव सर हमारे अधिवक्ता हैं हाईकोर्ट के, वो लड़ रहे हैं केस जेनेटिक्स पे। हमारा तो मेरे ख्याल से 60,000 साल पहले का डीएनए हमारा मिला है, 65,000 पहले का कुड़मी समाज का, तो लड़ रहे हैं कोर्ट में। ऐसा नहीं है कि हम लोग कोर्ट जाने से पीछे से हट रहे हैं, हम तो अभी भी कोर्ट में दावा पेश किए हुए, हमारा केस चल रहा है। आप लोग देखिए अपना, आप लोग कोर्ट नहीं जाके यहाँ सामाजिक द्वेष फैला रहे हैं एक दूसरे के बीच। आप लोग अपने समाज को गुमराह कर रहे हैं कि रघुनाथ सिंह को महतो कर दिया। अरे यार, दोनों का पीरियड काल अलग है, 60 ईयर्स का डिफरेंस है दोनों का, कैसे अलग हो, कैसे ये हो जाएगा? हमारे लोग भी शहीद हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लोग शहीद हुए हैं। आज हमारा इतिहासकार खोद के निकाल रहे हैं हमारे शहीद को, जो पहले के इतिहासकारों ने नहीं लिखा, नेगलेक्ट किया हमारे लोगों को, तो आ रहे हैं। आज आप बताइए, तिलका माझी, शहीद तिलका माझी, वीर पोटो हो, इन लोगों का कितना ऑथेंटिकेट डॉक्यूमेंट्स मिलेगा? लेकिन हम लोग तो मानते हैं ना, उन जितना भी शहीद है हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, आदर सम्मान सब करते हैं। लेकिन हमारा जब शहीद के नाम आ रहा है तो ये लोग बोल रहे हैं शहीद चाणकू महतो काल्पनिक, बुल्ली महतो काल्पनिक, रघुनाथ महतो काल्पनिक। अरे यार, क्या बात कर रहे हैं आप लोग? कुछ भी मतलब इससे साफ ये दिख रहा है कि ये लोग सोच रहे हैं कि महतो लोग हम लोगों के ऊपर कैसे आ गया। आज बिरसा मुंडा का आंदोलन का बात होता है, तिलका माझी का आंदोलन का बात होता है, तो रघुनाथ महतो का भी आंदोलन का बात होना चाहिए ना, वो भी तो सर्वप्रथम थे। तो न्याय के लिए ये लड़ाई है कुड़मी संगठनों की, है ना, यही आप कहना चाह रहे हैं? तो अब आगे की रणनीति क्या है? चुवाड़ सेना जो है, शहीद रघुनाथ महतो चुवाड़ सेना का जो है अगला क्या है प्लान, क्या करना है? हम लोग अभी 21 मार्च को उनका जन्म जयंती है, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग विशाल एक जनसभा कर रहे हैं। जितने भी हमारे आपका बंगाल हुआ, पुरुलिया हुआ, धनबाद हुआ, वो चारों तरफ से कुड़मी भाई लोग आ रहे हैं और उनको दिखाना चाहते हैं कि भाई हम लोग भी एक हैं। हम लोग जो समाज बटा हुआ यहाँ हुआ, तो इसीलिए हम लोग अगला प्रोग्राम 21 मार्च को है विशाल जनसभा का। तो घर घर जाके हम लोग गाँव में इसका प्रचार कर रहे हैं और सरकार को दिखाएंगे। 24 में इलेक्शन है, तो देखें हम लोग को आप इस दर्जा दीजिए रघुनाथ महतो को,
से आप प्रथम स्वतंत्र सैनिक का दर्जा दीजिए और उनका स्टेचू भी लगे वहाँ पर संसद भवन, यही डिमांड रहेगा, यही अगला नतीजा तो ये एक तरह से शक्ति प्रदर्शन हम कहें, बिल्कुल 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 ये ताकत प्रदर्शन है, बिल्कुल ये ताकत प्रदर्शन हमारे जो एकता है हाँ ये इसके अटूट है। ये अटूट है, एकता अटूट है हम लोग में, ये दिखाना चाहते हैं हम सरकार को भी और उनको भी। संवैधानिक अधिकार है हर नागरिक का देश का, चाहे झारखंड की हम बात करें, यहाँ पे जो मुद्दा गहराया हुआ है उसके लेकर अभी आदिवासी नेताओं का कहना है कि हम तो बोलेंगे, अब सही है गलत है ये तो तय कौन करेगा, करता है न्यायाधीश। तो फिर आप कोर्ट जाइए, कोर्ट की बात भी हो गई कि केस तो चल रहा है। अब वे जो है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप कि भाई आपके कोर्ट क्यों नहीं जाते? और कोर्ट वो लोग यही जाने में इसलिए डरता है क्योंकि वो लोग का जो कैरेक्टर है काल्पनिक, हमें लगता है पूरा काल्पनिक है, क्योंकि उन्होंने कहा कि दामपड़ा राजा का था, वो जो आपका दस्तावेज देखा है दामपड़ा का राजा था, तो राजा था तो चूहाड़ कैसे हुआ? चूहाड़ मतलब नीच चोर, तो चूहाड़ कैसे हुआ? तो हमको थोड़ा काल्पनिक लगता है, वो लोग कैरेक्टर जो रचा है वो काल्पनिक लग रहा है। और हमारा जो आपको अगर पता होगा चूहाड़ जो विद्रोह हुआ ये 1766 साल में शुरू हुआ, जिसका नेतृत्व 1769 में 69 में रघुनाथ महतो के नेतृत्व में 1778 तक चला, और उस पीरियड में रघुनाथ सिंह का जन्म भी नहीं हुआ। तो ये हमको पूरा लग रहा है पूरा वो लोग काल्पनिक तरीके से कुर्मियों के खिलाफ लड़ने का एक साजिश रचा है, मतलब कुर्मी को किसी भी हालत में आदिवासी शेड्यूल में शामिल न हो बोलकर, और कुछ नहीं, उनका मंशा कुछ और है। हम तो अपना अस्तित्व अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो अपना पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपना भाषा संस्कृति की लड़ाई लड़ रहे हैं। पर ये पहली बार इतिहास में पहली बार हो रहा है किसी समुदाय के खिलाफ कोई समुदाय उतरा हो, वो भी सड़क पर। ये बहुत ही निंदनीय दुखद है, और उन लोगों को हम साफ साफ शब्दों में कहना चाहते हैं जो लोग आगे जो लगाया ये आसानी से बुझने वाला है नहीं है, और ये हम लोग आखिरी अंजाम तक पहुंचा के रहेंगे और हक अधिकार तो लेके रहेंगे। और उनका कोई बपत्ति नहीं है, आदिवासियत भूमिजों के बपत्ति नहीं है। ये तो वो भी कह रहे हैं तो कि पता भाई चलेगा कुर्मी यहाँ के है ही नहीं। अरे वो लोग कुर्मी संख्या तो क्या है? देखिए सर जी, पहला बात बता रहा हूँ, उन्होंने जो वो रखी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हम लोग 1769 में जो चूहाड़ विद्रोह शुरू हुआ हम लोग लड़े हैं। आप बताइए अगर उसमें भूमिजी अगर होता तो ये एरिया भूमिज राज्य नहीं होता। ये एरिया आज जंगल में भूमिजी का दबदबा रहता, आज ये जंगल पर कुर्मियों का दबदबा है। तो वो काल्पनिक है, वो लोग का कैरेक्टर ही काल्पनिक है। अरे मैं दावा के साथ कह रहा हूँ काल्पनिक है। आप जगन्नाथ सिंह जो लड़ा है 1832 और 34 में लड़ा है, भूमिज विद्रोह जिसे बोलते हैं, और उनको चूहाड़ विद्रोह में शामिल करना चाह रहा है, ये जो सरासर गलत और अन्याय है। अरे हमारा ये कुर्मी समुदाय के जो महान स्वतंत्रता सेनानी थे रघुनाथ महतो जी, देश फैलाना ये बहुत ही अपमानजनक है, जो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप सामने घुटियाड़ी है, उनका जन्म स्थान सामने घुटियाड़ी है, चांडिल के बगल में घुटियाड़ी। आप जाके देखिए वहाँ पर नाम है, उनका नाम पे नामकरण है, रघुनाथपुर गांव है, फिर भी वो लोग मानने को तैयार नहीं है। ये बहुत ही दुखद है। तो अब बताइए सूरज जी, ये विवाद जो है गहराता जा रहा है, ज़ुबानी जंग तेज हो रही है, वो अपने तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, आपको झूठा साबित कर रहे हैं, आप उनको झूठा साबित कर रहे हैं। तो ये विवाद जो है ये इसका अंजाम क्या दिख रहा है, इसका अंत क्या दिख रहा है? देखिए, अभी जिस तरह का विवाद चल रहा है, हमारे जो स्थानीय प्रशासक या सरकारें हैं, इनको डीएनए जांच करवाना चाहिए। सही का सही मतलब कौन सही बोल रहा है, इससे में तो आप हमेशा द्वेष बढ़ते जाएगा, एक दूसरे लड़ते रहेंगे, उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं राजनीतिक लोग उठाते रहेंगे जो सत्ता के लालची होंगे। तो वर्तमान समय में हम राज्य सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी निवेदन करेंगे कि इस मुद्दे पर पहल करते हुए, मुद्दा को ज्वलनशील ना रखते हुए इसका अंत किया जाए, जांच करते हुए। इसका ये मतलब है कि सरकार जो है अभिभावक की भूमिका में है राज्य के अंदर, सरकार को पहलकदमी करनी है कि भाई दो बच्चे अगर लड़ाई कर रहे हैं, अब उसमें कौन जायज़ है कौन नाजायज़ है ये तय करेगी सरकार, छानबीन करेगी, जांच करेगी, जो भी संबद्ध विभाग हैं, है ना, यही ना लग रहा है। लेकिन ये चीज़ है, अभी ज़रा बात को हम थोड़ा सा और आगे लेके जा रहे हैं कि अब एक दूसरे पर दोषारोपण, वो गलत है, मैं सही हूँ। तो अब ये कहना, ये जो राजनीतिक रोटी सेकने की जो बात आ रही है कि नहीं, कुछ लोग हैं कि लाइमलाइट में बने रहना चाहते हैं, ये आप पर भी लागू हो सकता है। वो लोग भी कहेंगे कि ये लोग जो अभी एक एक करके नेता बन रहे हैं अलग अलग संगठनों के, तो ये लोग भी अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आए हैं। देखिए, हम लोगों को नेता बनने का शौक़ नहीं है। जो आप बोल रहे हैं लाइमलाइट वाला, एक है उनका कैरेक्टर भूमि समाज का आशीष सिंह सरदार जी, वो बोलते हैं कि हम लोग यहाँ के राजा थे, ज़मींदार थे,
हम लोग मिड में थे, बोलते हैं मानभूम क्षेत्र हमारा था, जंगल महल क्षेत्र हमारा था। आज हमारे लोगों को कुर्मी समाज यहाँ अतिक्रमण, बाहर से आके यहाँ अतिक्रमण करके आप पीछे ढकेल दिया, साइड हटा दिया वहाँ से, मुख्य धारा से। तो मैं उन लोगों को बोलूँगा, जिस इतिहास की किताब आप लोग पढ़ते हो, ठीक है, उस इतिहास की किताब में कहीं ना कहीं तो हमारा और आपका विद्रोह का जिक्र तो होगा कि कुर्मी विद्रोह भी, कुर्मी और आदिवासी का विद्रोह हुआ है, कुर्मी और आदिवासी का बीच में टकराव हुआ है। अगर कोई जाति बाहर से आती है कहीं पे, तो उसका कहीं तो इतिहास में लेख होगा कि भाई महातो ने आया है, महातो बाहर से आए हैं, तो भूमि संथाल के यहाँ सोए हुए थे, हमारे साथ वहाँ युद्ध हुआ होगा। आज तो वैसा तो कहीं हमारे इतिहास में नहीं लिखा हुआ है कि महातो अगर बाहर से आए हैं, तो कहीं लिखा है कि ये दोनों समाज के बीच लड़ाई हुआ हो या विद्रोह हुआ हो। आप हमको एक भी पन्ना दिखा दीजिए, इसी से आपका हम सब आपको जुटला सकते हैं कि भाई एक भी लड़ाई का आप साबित नहीं कर सकते हैं कि महातो अगर बाहर से आया है। इतना बड़ा कौम अगर बाहर से आता है तो लड़ाई तो होता है, नेचुरल सा बात है। आप लोगों को खुद पता होगा कि जितने भी अतिक्रमण हुए भारत में, बाहर से जितने भी वो आए, सबका साथ वॉर हुआ है और वो लिखित रूप से है। अगर हम लोग भी बाहर से आए तो लिखित रूप से तब दिखाइए, वो दस्तावेज़ खोलिए। आप लोग तो 25 किताब 30 किताब ला रहे हैं, तो उन किताब में वो भी लिखा होना चाहिए ना कि कुर्मी बाहर से आया है और बाहर आकर यहाँ अपना गांव बसाया। तो 40,000 गांव आज कैसे पैदा ले लिया? आज हमारा इतना ज़मीन जायदाद, इतना बड़ा टाटा शहर, इतना बोकारो धनबाद, इतना बड़ा कोयला खदान कैसे बैठ गया? इतना हमारा ज़मीन था तब ना, इतना बड़े बड़े डैम का कहाँ से निर्माण हो गया? महातो का ज़मीन था तब ना, हम लोग भी यहीं के थे तब ना। आज उड़ीसा, बंगाल और अपना छोटा नागपुर एरिया में आज देखिए कुर्मी कहाँ है और किसके साथ है। आज हम संथाल साथ में रहते हैं। आप उत्तरी छोटा नागपुर देख लीजिए या दक्षिण में इधर, लेकिन आप भूमि समाज और मुंडा समाज और हो, ये लोग सब अलग अलग क्षेत्र में निवास कर रहे हैं। तो साफ पता है डेमोग्राफी कहाँ क्या है। एक अगर कोई समाज लड़ता है ना, तो आपस घर में एक दूसरा में नहीं रहता साथ साथ। ये सीधा सा फैक्ट का बात है। जो बात है लॉजिकली होनी चाहिए। हम क्या हैं, हम क्या थे। अब कुर्मी आंदोलन है, अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग, जिसको लेकर ये विवाद शुरू हुआ है। अब रघुनाथ महतो वर्सेस रघुनाथ सिंह का जो है ये मामला पेश किया जा रहा है और इसको विवाद का रूप दिया जा रहा है। कौन लोग हैं जो कर रहे हैं? क्या वे बाहरी हैं जो यहाँ स्थिरता नहीं चाहते कि यहाँ राजनीतिक माहौल जो वो स्वस्थ रहे, वो नहीं चाहते? खैर जो भी हो, लेकिन यहाँ की जो परंपरा है, जो रही है, जहाँ तक हमें मालूम है, सभी लोग यहाँ एक साथ मिलजुल कर प्रेम और सौहार्द के साथ रहते आए हैं। आगे भी क्या इस तरह का माहौल हम झारखंड में देख पाएंगे? आने वाला समय ये तय करेगा। फिलहाल मैं इस वीडियो से तमाम जो हमारे चुवाड़ सेना के साथी हैं, इनको हम धन्यवाद देते हुए फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं।